हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका रेडी टू एग्जाम के इस चैनल पे। इस चैनल में हम लोग क्लास 10th विद्युत धारा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन से लगभग हर साल न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आते रहते हैं। तो इस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल आपका बनने वाला है उस न्यूमेरिकल को हम लेके आए हैं। आप देखेंगे 2015, 17, 18 और 20 में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये क्या है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से कुछ आपका परिपथ बना होगा, सर्किट बनी होगी और इस सर्किट की सहायता से आपको इस परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमें कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध को जनरली हम दिखाते हैं आई से। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जैसा कि ये सिंबल आप देख रहे हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसको जनरली हम दिखाते हैं आर से। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है वो ओम होता है। मात्रक इसका ओम होता है। इसका मात्रक ओम है। इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं जैसा कि ऐसा परिपथ में आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रतिरोधों का संयोजन को जनरली हम दो तरह से करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। एक होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें धारा का मान, देखो यहां से भी ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। इसका एक अलग वीडियो हम आपको बना देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण से हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में ये होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और समांतर क्रम में होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। ठीक है, तो जहां अब ये आइडिया इससे ये लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जहां धारा का मान समान होगा वह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होगा, और जहां का बोलते हैं कि धारा का मान अलग अलग होगा वह संयोजन आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से आप देखेंगे तो V बराबर जो होता है हमारा ये होता है IR, और यहां से I अगर आपको चाहिए, I बराबर V/R। इसमें आप ये देखेंगे तो यहाँ पे V जो है आपका ये विभवांतर है, V विभवांतर है, विभवांतर। I आपकी धारा है, I धारा है, और R जो है आपका प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि धारा की गणना करनी है I बराबर V/R। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बैटरी लगी हुई है हमारी, बैटरी 10 वोल्ट की लगी हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए दिया क्या क्या गया है, दिया गया है आपको, दिया है कि V बराबर 10 वोल्ट दे दिया गया है। I आपसे पूछी जा रही है और R नहीं दिया गया है। R दिया गया लेकिन इसमें एक संयोजन करके दिया गया है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं 4 ओम का लगा है, यहाँ पे 4 ओम का लगा है। देखिए यहाँ से धारा जो I आ रही है, ठीक है। देखिए इस परिपथ में सबसे बड़ी चीज यही है कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा समांतर क्रम संयोजन है और कौन सा श्रेणी क्रम संयोजन है। तो जहां हमने आपको बताया कि जहां धारा का मान समान होगा, धारा का मान समान होगा, समान, और इसमें धारा का मान अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो जहां धारा का मान अलग होगा, जहां धारा का मान अलग अलग होगा वो समांतर क्रम संयोजन, और जो जहां धारा का मान समान होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि जहां धारा के लिए रास्ते बदल रहे हैं, दोनों में अलग अलग रास्ते धारा जा रही है तो वो आपका समांतर क्रम होगा। अगर एक ही रास्ते से धारा जा रही है तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ धारा आई जा रही है, यहाँ भी आई आएगी। यहाँ से धारा आई को जाने के लिए रास्ते दो हो गए, धारा एक इधर से जाएगी और इधर से जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक हो जाएगा आपका धारा, यहाँ पे धारा हो जाएगी I1 और यहाँ पे धारा हो जाएगी I2, क्योंकि जो धारा I आ रही थी वही धारा बट रही है I1 और I2 में। फिर देखिएगा यहाँ से जो आएगा, यहाँ से आएगी I1 और यहाँ से आएगा आपका I2। फिर यहाँ से दोनों धारा जो होगी यहाँ से मिल के जाएगी I1 प्लस I2, I1 और I2 दोनों मिल के जाएगी और ये बराबर हो जाएगा आपका I के। और इसमें फिर से धारा I जाने लगी, क्योंकि आप जानते हो कि बैटरी जितनी धारा देगी उतना ही धारा लेती है। तो ये जितना धारा दी है यहाँ से उतना ही धारा इससे क्या होगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा।
यहाँ से हमसे एक आइडिया ये लग जा रहा है कि इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मान लीजिए बी है, क्योंकि आपको धारा ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी, इसके बीच में ये जो 4 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका, ये रेजिस्टेंस आपका क्या है, समांतर क्रम संयोजन में है। देख लीजिए, हमने आपको बताया कि धारा अगर भिन्न भिन्न है, जहाँ धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, वो समांतर क्रम संयोजन होगा। तो ये जो संयोजन है हमारा, कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है समांतर क्रम संयोजन में, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, जिसको हम लोग दिखाते हैं 1/r तुल्य से। तो ये होता है 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर n प्रतिरोध है, ठीक है, तो इसको हम प्लस करके डॉट डॉट लिखते हैं 1/rn। तो यहाँ देखिए तुल्य प्रतिरोध बराबर हो गया इतना। तो यहाँ देखिए 2 है, अगर समांतर क्रम संयोजन में 2, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं आपको। एक ट्रिक होगा आपका जो जल्दी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ट्रिक नहीं है, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ पे 2 रेजिस्टेंस जुड़े होंगे उसको आप आसानी से तुल्य प्रतिरोध का मान चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आइए यहाँ पे क्या है कि ये देखिए 2 रेजिस्टेंस है, एक है आपका R1 और एक यहाँ पे है R2, एक R1 है और एक R2 है। यहाँ से आपके 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। आपको चाहिए आर ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको चाहिए ए और बी के बीच। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए समांतर क्रम में है, अगर यहाँ से अगर इसके बाद इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से बैटरी जोड़ें तो दोनों में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1/r ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। तो 1/r1 प्लस 1/r2, देखें यहाँ से एलसीएम ले लें तो एलसीएम जो हो जाएगा हमारा R1 इंटू R2 हो जाएगा, ठीक है, 1/r ए बी होगा, ठीक है। इसको जब उल्टा कर देंगे, सॉरी, इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे, इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R2। तो R2 का ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 हो जाएगा। R2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R1, तो हो जाएगा R1। फिर देखिए इसको उल्टा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। तो जब भी कभी आपको 2 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हों और उसका तुल्य प्रतिरोध आपको पूछा जाए तो आप तुरंत फार्मूला लगा के आर ए बी बराबर R1 इंटू R2/R1 प्लस R2 करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको हम रफ कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। आर तुल्य बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2/R1 प्लस R2, ठीक है। देखिए अब इसका यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि 2 रेजिस्टेंस अगर जुड़े हैं तो उसको कैसे आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ आर ए बी अगर आपको निकालना है तो आर ए बी निकालेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पॉइंट यहाँ ए और बी मान रखा है तो R1 की जगह इसको R1 मान लीजिए आप और इसको R2 मान लीजिए। तो आर ए बी बराबर हो जाएगा R1 4 इंटू 4/4 प्लस 4, ये इक्वल हो जाएगा आपका 4 4 जा 16/4 प्लस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो आर ए बी जो आ गया, ये आ गया 2 ओम, 2 ओम आपको मिल गया आर ए बी का मान। देखिए इस परिपथ को आप देखेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये परिपथ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। जो सर्किट है आपकी, देखिए इसी परिपथ को हमने इस रूप में बना लिया है और इस रूप में बनाया तो देखिए ये बैटरी आपकी लगी हुई थी, बैटरी 10 वोल्ट की थी आपकी, ठीक है, और ये 2 ओम है, ठीक है। और ए और बी के बीच आर ए बी कितना निकाले आप, 2 ओम निकाले हैं। अब देखिए यहाँ से अब जो धारा आ रही थी, पहले जो धारा बढ़ रही थी जिसके कारण समांतर क्रम में हो रहा था, इसका जो इक्विवेलेंट आया, जिसका तुल्य रेजिस्टेंस आया, तुल्य प्रतिरोध जो आया, आर ए बी बराबर कितना है, 2 ओम है, जो इसके साथ सीरीज में हो गया, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, जो आर तुल्य होगा आपका, आर तुल्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो, अगर n जुड़े हैं तो इसी तरह n हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए अब इस सर्किट में निकालेंगे तो आर तुल्य कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि आर तुल्य कितना हो जाएगा, आर तुल्य बराबर R1 प्लस R2। तो देखिए यहाँ R1 कितना हो जाएगा, आर ए बी को आप जोड़ दीजिए, आर ए बी प्लस R2 की यहाँ कौन काम करेगा,
ठीक है, तो 2 ओम काम करेगा, तो ये हो जाएगा आर तुल्य। तो आर तुल्य जो हो जाएगा आपका, आर तुल्य बराबर आर ए बी की वैल्यू 2 ओम प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 4 ओम। तो आर तुल्य जो आ गया वो कितना आ गया आपका 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आर तुल्य आपका 4 ओम आ गया। अब देखिए हमने फार्मूला यही बताया था, करंट को फाइंड करना है आपको, अगर धारा का मान ज्ञात करना है तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर लगाएंगे। वी की वैल्यू दी गई थी। इस सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस जोड़े गए थे, बहुत सारे का मतलब है कि 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस जोड़े गए थे, और इससे हमने क्या कर लिया, इस पूरे परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध की गणना कर ली। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देता है, जोड़ देता है, संयोजन कर देता है और पूछता है कि तुल्य प्रतिरोध का मान बताएं। तो इस क्वेश्चन से आपका ये भी कन्फर्म होगा तुल्य प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे और उसमें धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 मार्क्स से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट हमने बताया कि कितनी बार पूछा जाता है, 2015, 2017, 2018, 2020 में 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। कमेंट करते रहिएगा जो भी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, हम पूरा आपका कमेंट पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए करंट का मान ज्ञात करना, तो करंट को मान ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से हो जाएगा करंट का मान ज्ञात करना, धारा का मान ज्ञात करना। तो धारा जो हो जाएगी आपकी, जैसा कि हमने यहाँ तक आर तुल्य निकाल लिया था, अब देखते हैं धारा आई बराबर जो हो जाएगा वी अपॉन आर। वी की वैल्यू आपकी कितनी है, तो वी की वैल्यू है 10 वोल्ट और धारा का मान कितना है 4 ओम। तो सॉरी, धारा का नहीं, रेजिस्टेंस का मान जो है वो 4 ओम है, धारा हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 पॉइंट लगेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बचेगा 2, 4 5 जा 20। तो आई इक्वल टू आएगा 2.5 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इतना करना था। हाँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए प्रतिरोधों के संयोजन का, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे आपके लिए जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम आपको करा रहे हैं 2024 की। ठीक है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।